एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से मुताल्लिक खबरें देते हैं, लेकिन फोकस हमारा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पे होता है। नाजरीन, आज पूरा दिन जो है वो मुजफ्फराबाद और पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल रही। कोई दुकान नहीं खुली, मुकम्मल शटर डाउन रहा, हर जगह लोगों ने जुलूस निकाले और एक किस्म का मुजफ्फराबाद जो है वो आज अवाम के जो मुजाहरे हैं और धरने हैं वो हर जगह पे थे। अच्छा, सरकार ने इसका तोड़ बड़ा पुराना तोड़ निकाला कि जी रास्ते बंद कर दे ताकि लोग जो है वो इकट्ठे ना हो सके एक जगह पे सारे। तो लोग जो नहीं जा सके उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे धरना दिया, रोड ब्लॉक की, टायर जलाए। तो कुछ तस्वीर मैं चाहता हूं कि पहले आप वो देख लें तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया ने आज जो कुछ हुआ है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उसका मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट किया है। लेकिन बात अब मीडिया ब्लैकआउट से बहुत आगे निकल गई है। आज वहां पे नारे लगे हैं कि मुफ्त बिजली मुहैया करो, तेज हो जद्दोजहद तेज हो। तो लोग अब डिमांड ये नहीं कर रहे कि बिजली के बिलों पे टैक्स खत्म करें, लोग कह रहे हैं हमें फ्री बिजली चाहिए, फुल स्टॉप, दैट इज इट। फिर ये नारे भी लगे कि कब्जा वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर। और फिर ये बातें भी हुई वहां पे कि कश्मीर जाग गया है। लेकिन सबसे खास बात जो इसमें देखने वाली है, जो मैं समझता हूं कि आप कश्मीरी पॉलिटिक्स में यकीनन एक टर्निंग पॉइंट की निशानदेही करता है, वो ये है कि आज वहां पे जब मुजफ्फराबाद में जो मेन जलसा था उसमें जब मुकर्रीन ने आके इस किस्म की तकरीरें शुरू की कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम उससे अपील करते हैं कि हमारे ऊपर टैक्सों का इतना बोझ ना डाले, हम 10 रुपया फीस देने के लिए तैयार हैं पर यूनिट बिजली का बिल वगैरह वगैरह। तो उस वक्त पब्लिक में से लोगों ने अचानक स्टेज पर हमला कर दिया और स्टेज से इन पाकिस्तान के चमचों को, सहूलतकारों को और पाकिस्तान के इल्हाक वाले जो नजरिया रखने वाले लोग हैं इनको स्टेज से उतार दिया, स्टेज पे कब्जा कर लिया और वहां से आजादी और खुद मुख्तारी के नारे लगे। जिसके बाद जो है वो पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई और हर जगह ये नारे लगे कि हम क्या मांगे, आजादी। तो अब ये टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि अब जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि स्ट्रीट जो है उसको जीतना, यानी कि अभी जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो धरने हो रहे थे इनके बारे में मैं यही कह रहा था कि ये अभी इकोनॉमिक डिमांड्स हैं। ये बिजली टैक्स खत्म कर दो, गेहूं दे दो, सब्सिडीज बहाल कर दो। तो मैं हमेशा ये कहता था कि ये जब तक कि ये इकोनॉमिक डिमांड्स को पॉलिटिकल डिमांड्स के साथ लिंक नहीं करते ये मसाइल हल नहीं होंगे। यानी जो वसाइल हैं आजाद कश्मीर के, उनके ऊपर जब तक आजाद कश्मीर के लोगों का कंट्रोल नहीं कायम होता, फौज का कंट्रोल खत्म नहीं होता, पाकिस्तान की इजारादारी खत्म नहीं होती, उस वक्त तक ये बिजली के, पानी के, गेहूं के, सब्सिडीज के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो आज पहली दफा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि कैसे तसादम की शक्ल हो गई और खुद मुख्तार और आजादी का मुतालबा करने वाली जो अवाम है वो उसने आज उखाड़ फेंका इल्हाक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले चंद लोगों को। तो अब मूड जो है वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी होता जा रहा है। आज जो कुछ हुआ वो किसी आइंदा के लायामल का ऐलान किए बगैर खत्म हो गया। तो आइंदा का लायामल तो पहले अनाउंस होना चाहिए था कि 31 को हड़ताल होगी तो उसके बाद क्या होगा। तो वो तो पहले ही नहीं हुआ, तो उस दिन के कहाँ पे करते हैं लोग, तो बिखरे हुए जलसे कर रहे थे, एक जगह पे बड़ा जलसा हुआ। इस पर बात करेंगे कि अगला लायामल क्या होना चाहिए।
और इस बात पर ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग ये नारा लगा रहे हैं आजादी, और अब इक्तसादी यानी इकोनॉमिक डिमांड जो है वो पॉलिटिकल डिमांड्स के साथ लिंक हो रही है। पहले मैं आपको आज की वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें जो एंड में जब हम आएंगे वीडियो के, तो मैंने वो वीडियो क्लिप जोड़े हैं जिसमें लोगों ने जो है वो हमला किया। हमला क्या किया, उन्होंने छीना स्टेज उनसे और खड़े होकर नारे लगाए। तो पहले आप ये जरा वीडियो सारी देखें, फिर बात करें। नहीं है, 500 साल की तारीख है। हमने कब कहा जनाब वज़ीर आज़म के फ्री बिजली दे? हम कहते हैं आप 2.5 रुपए हुकूमत पाकिस्तान से लेते हैं, हमें 5 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दें, हम आपकी पेंशनों के बिल में एक हमारी फैमिलियों के लोग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा जज जब घर जाता है, घर जाके भी 10 लाख रुपए पेंशन लेता है, और हमारा नौजवान जो है वो यहाँ रुल रहा होता है। हमारा कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, वो रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी कर लेता है, और हमारा जो नौजवान है वो इस यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद धक्के खा रहा होता है, ये तंदूर पे रोटियां लगा रहा होता है। कश्मीर के लोग जागे हैं तो फिर इन्होंने पाकिस्तानियों को भी जगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रावलाकोट से जो तहरीक शुरू हुई वो आज मुजफ्फराबाद में उसका अमली मुजाहरा हुआ। उसी को देखते देखते पाकिस्तान की मीडिया ने ये कवरेज दी कि कश्मीर के लोगों ने 7 नाफरमानी का ऐलान कर दिया। आप लोगों को मुबारक हो कि आपने पाकिस्तानियों को भी जगाया। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़्म में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, कश्मीर की हासिल, कश्मीर की हासिल, मुजफ्फराबाद की हासिल, बिजली की हासिल, आटे की हासिल, बिजली की हासिल, की हासिल, बीरबल की हासिल। डाइवर्शन की गई, उसके बाद जो मालियाती आलूदगी का वो जो एक सिस्टम चल पड़ा है, हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस पर अमल दरामद न करके जो एक रियत कायम की जा रही थी कि ये मफतूह इलाका है, ये लोग बोलने वाले नहीं हैं। 31 साल बाद बलदियाती नुमाइंदान के इलेक्शन हुए, 31 साल जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं होने दिए, उनकी आपने वो जो सोच थी उस पे जो वो कारबान थे उसका आज सत्यानाश है।
वाले मुजफ्फराबाद में एक जानब कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, जबकि दूसरी जानब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं और दोनों ग्रुपों में तनाज़ा हो चुका है। एक आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है, जबकि दूसरी जानब ये कारकुनान है जो कि नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। लोग बाकायदा अब खंबे जो है उनको उखाड़ रहे हैं और कह रहे हैं अपने खंबे ले जाओ। यानी यहाँ तक ये सिविल नाफरमानी आ चुकी है और आपने जैसे देखा ये सारा सिलसिला। बहरहाल इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ दोबारा जुड़े हैं मेजर जनरल AK सिवाज, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस दी है आपने। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े मसरूफ रहे आज टीवी चैनल्स पे, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, मैं इसके लिए आपको बड़ा आभारी हूँ। जनरल साहब, ये बगावत है या ये सिविल नाफरमानी है? हाँ, दोनों है। मुझे लगता है मिर्जा साहब अब समय आ गया कि अंत वाली लड़ाई है। जैसे कह रहे हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, और अभी तो एक ही आवाज आ रही है, हमें चाहिए आजादी आजादी। और मुझे लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई, नो रिटर्न पॉइंट है, क्योंकि लोग बिल्कुल तंग हैं, परेशान हैं। बिजली है ही नहीं, है तो उसके 10 गुना ज्यादा रेट हो गए अभी। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसने तो कमाल ही कर दिया है, जिस प्रकार से अनवर उल हक कक्कर की गवर्नमेंट है। और सच्चाई यह है कि आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और झांगर हर जगह यही कह रहे हैं कि बिजली बढ़ती है बंगरा डैम से, जहां पर 5 से 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जाती है पाकिस्तान में। सर 2 रुपए, 2 रुपए, बिजली 2 रुपए 2.5 रुपए पर यूनिट जा रही है सर, और वहां से 53 रुपए की बेच रहे हैं ये हमें। बिल्कुल, तो ये देखो आप 10 से 15 गुना ज्यादा या 20 गुना या 30 गुना ज्यादा दे रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि आज लोग चुप नहीं बैठने वाले, और ये मुझे लगता है कि ये एक तूफान आ गया है। और आज लोग जो सैलाब आया है, जिस प्रकार से लोग सड़कों पे हैं, अब उनको आप दबा नहीं पाओगे। और सच्चाई ये है, वो दबने की बात है, वो इलाका देख रहे हैं जो भारत के पास जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ जो बटालिक और कारगिल है, वहां पर खुशहाली है, वहां पर बिजली 1 मिनट नहीं जाने का मतलब, वहां पर जो रेट्स हैं वो इतने इकोनॉमिकल हैं, वहां पर आज बहुत लोग खुश हैं। तो मुझे लगता है ये सच्चाई है। ये जो 7 रुपए से 8 रुपए पर यूनिट बिजली मिल रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में। दूसरा ये है कि ये जो चंद्रयान 3 का वाकया हुआ है ना, चंद्रयान 3 का, इसने भी लोगों का दिमाग पलटी खा गया है कि भाई ये क्या हमें बता रहे हैं, और हकीकत में इंडिया में कि तो इतनी तरक्की हो रही है, ये हमें बता रहे हैं कि वहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हमें किस तरफ इन्होंने लगाया हुआ है? बिल्कुल ठीक बोला मिर्जा साहब। अभी चंद्रयान तक ये 3 का साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना जी, चंद्रयान 3 का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पूरे पाकिस्तान इंक्लूडिंग POJ के और POGB में पड़ा है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
एक झटका हुआ है तो उन्हें। ठीक बोला मिर्जा साहब। हाँ, अभी तक तो ये लोगों को मूर्ख बनाते रहे और ये बोलते रहे कि जो वहां दिखाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, लोगों में अमन शांति नहीं है, वहां पर मुसलमानों के अगेंस्ट एट्रोसिटीज की जाती है, ऐसा बोलते रहे। जब से उन्होंने चंद्रयान-3 लैंड करते हुए मून पे देखा, जहां पर लूनर 25, जो कि रूस एक बहुत ही बड़ा देश है एयर स्पेस के मामले में, जो सबसे पहले उसने अपना ह्यूमन बीइंग स्पेस पे भेजा था, उसका लूनर 25 फेल हो गया वहीं जो साउथ पोल में लैंड होने से, और भारत का चंद्रयान-3 लैंड करता है और उसके बाद हमारा रोवर बाहर निकलता है। अब लोग कहते हैं कि अब हमें पता लगा है असलियत, ये हमें झूठ बोलते रहे, हमें ये गलत बातें बताते रहे कि भारत तो बहुत पीछे है, भारत के अंदर एट्रोसिटी हो रही मुसलमानों में, ये तो चंद्रयान जो इनका है चंद्रमा पे पहुंच गया, और जो 2 ही 3 देश पहुंचे हैं। तो सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आज लोग कहते हैं हमें आप मूर्ख नहीं बना सकते, आपने हमें बहुत दबा लिया, अब हम दबने वाले नहीं हैं, हमें चाहिए आजादी और हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये एक सलाब है, ये अब रुकने वाला नहीं है। अब लोग डरते नहीं है, उनको गोलियों से डर नहीं है, वो आगे आ रहे हैं कि हिम्मत है तो आओ। वो जो बिजली के एक प्रकार से पोल लगा रहे हैं उनको निकाल के फेंक रहे हैं, वो कहते हैं मंगला डैम से आप बिजली ले जाते हो, चोरी करते हो आप यहाँ से, और हमको ही बिजली वो चोरी की आप 15 से 20 गुना ज्यादा। तो मुझे लगता है अब वो समय आ गया है, अब लोग घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान से वो पंडा छुड़ाएं और भारत के साथ मिले, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका तो असली जो फ्यूचर भारत के साथ है, उनको इलीगली ऑक्यूपाई किया है जो पाकिस्तान ने। आज उन्होंने हमारी क्या हालात बना दी है, ये लोग बोल रहे हैं, और मुझे लगता है अब ये रुकने वाला नहीं है मिर्जा साहब। ठीक है, ये अब रुकने वाला नहीं है। अच्छा, इस वक्त ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मेरे पास आई है वो ये है कि मुजफ्फराबाद के जो मेन चौराहे चौक हैं वहां पे फोर्सेस आ गई हैं। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि फोर्सेस पुलिस की, रेंजर की है या फौज आ गई है, लेकिन सुबह से फौज को स्टैंड बाई किया हुआ है। तो ये रियासत भी जो है पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए और अवाम भी तैयार है साधन के लिए। इसके अलावा जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने मजहबी जमातों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, द मूवमेंट फॉर द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो यानी 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हफ्ता मना रहे हैं, और फिर जेलम वैली में 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 6 सितंबर को पलंदरी में इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी मुकाबला रखा है। 22 अक्टूबर को इन्होंने जिस दिन हमला किया था पाकिस्तान ने, उस दिन कोटली में इन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी है। कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट इन्होंने दोबारा लॉन्च की है और वो कह रहे हैं कि जहाद के लिए हम कॉलेजों से नौजवानों को रिक्रूट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा है, ये जो 7 तारीख को धीर कोट में होने वाली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, इसमें मौलाना अतीकुर रहमान, कारी अब्दुल क़य्यूम, मौलाना इमरान हमदानी, मौलाना ज़ियाउल हक, मौलाना एजाज अशरफी, मौलाना अब्दुल रहमान भट्ट, मौलाना आसिफ बलोच ने सबने इकट्ठा बयान दिया है कि ये कॉन्फ्रेंस कादियानियों का यौम हिसाब होगा, यानी कादियानियों के लिए जजमेंट डे होगा। क्या इसमें से हमें हिटलर की और नाजी पार्टी की बू नहीं आ रही, जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के से इंकलाब के से लोगों का रुख जो है जूस की तरफ मोड़ दिया था? मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये इसमें कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें ये कामयाब नहीं होने वाले। आप लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते, आप लोगों को आप दबा नहीं सकते हो। वो बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मरने को तैयार हैं। ये जो आप बार बार बोलते रहते हो कि दहशतगर्दी है और हम जाके फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हमारे को झूठ बताया जा रहा था, अब हमें असलियत पता लगी है, हमारी आंखें खुली है। मुझे नहीं लगता आप वो उनका इतना मूर्ख बना पाएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को समझना चाहिए ये अभी देखो यही नहीं पीएचओ के गिलगित बाल्टिस्तान में लोग कर रहे हैं, कारतू से लेके अब कारगिल की सड़क खोली जाए, वो आप अपने प्रोग्राम में दिखाया आपने। दूसरे में लोग वो बोल रहे हैं कि हमें अब भारत के साथ
व्यापार किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर चीजें जो है 30 से 25 गुना सस्ती हैं। तो ये मुझे लगता नहीं, ये जो ट्रिक मारता था पाकिस्तान, ये जो दिलाता था झांसे कि ये एक प्रकार से टेररिज्म फैला देंगे, ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सब चीजें पुरानी हो गई हैं। अब लोगों के आंखें खुल गई हैं, वो कहते हैं आप इतना मूर्ख नहीं बना सकते। अब तो भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आप बात करते हो कि वहां पर एक प्रकार से मुसलमानों के अगेंस्ट एट्रोसिटी होती है, यहाँ भारत चंद्रयान 3 में पहुंच गया है। वहां खुशहाली है, अमन है, शांति है, वहां लोग खुश हैं। आज वहां पर डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया यूएई कर रहा है, आप हमारा मूर्ख बनाते रहे। मुझे लगता नहीं मिर्जा साहब अब इनका कोई मूर्ख बना पाएगा। अब लोग सड़कों पे आ गए हैं, मरने मारने को तैयार है। अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, अपने आप वो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से निकल जाएं और वो भारत का हिस्सा बनने दे। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है मिर्जा साहब। इसके अलावा उनके पास जाहिर है कि अब और कोई चारा नहीं है। और जैसा कि जनरल साहब फरमा रहे हैं कि ये इस्लामी तहरीकों को आगे ला के कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट जैसी तंजीमों के जहादी नाम चेंज करके पॉपुलिस्ट नाम रखने से अब लोगों को मजीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग बिखरे हुए हैं, जैसा आपने देखा खंबे उखाड़ रहे हैं, जैसा आपने देखा कि वो स्टेज से लोगों को स्टेज तोड़ दिया। जो पाकिस्तान की जरा सी भी बात कर रहा था झुकाव की, उनको उतार के नीचे फेंक के वहां नारे लगाने शुरू कर दिए। तो अब ये अब इनका ये जो आज़ादी पसंद है, ये पूरे पीओजेके में किसी की जुर्रत नहीं है। इस वक्त किसी की जुर्रत नहीं है। मेरा चैलेंज है कि वो लोगों में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लोग टुकड़े कर देंगे। लोग इतने तपे हुए हैं पाकिस्तान। तो इसी के साथ जो है वो आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए मुझे और जनरल साहब को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद।